आप लोग खेसरिया को प्यार करते हो और मैं पवन सिंह को प्यार करता हूँ। तो देखिए, ज्योति सिंह इंतज़ार कर रही थी अपने पति देव का, पवन सिंह का, कि वो आकर के उनका चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव से एक बार वो रिक्वेस्ट की कि भाई आप मेरे प्रचार में आ जाइए, क्योंकि पवन जी मेरे प्रचार में नहीं आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव ना आओ देखे ना ताव देखे और ज्योति सिंह के प्रचार में पहुंच गए। इसे देखने के बाद से पवन सिंह को फैंस काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि आपकी पत्नी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है और आप नहीं गए। लेकिन किसी और सुपरस्टार से केवल एक बार बोल दी तो केवल आपका मुंह ही देख करके खेसारी लाल यादव पहुँच गए। और इस चीज़ को लेकर के पवन सिंह को काफ़ी ज़्यादा ज्योति सिंह के फैंस और पवन सिंह के खुद के फैंस भी बुरा भला बोल रहे हैं कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्योति सिंह आपकी पत्नी है, क्योंकि वो आपका प्रचार की थी, आपके लिए नंगे पाँव काराकाट में चल के वोट मांगी थी। एक पत्नी के नाते ना सही एक कर्जदार समझ के ही जाकर उनका प्रचार कर देते, ताकि उनको भी लगता कि हाँ मेरे प्रचार में भी पवन सिंह आए थे अगर मैं उनके प्रचार में गई थी तो। लेकिन पवन सिंह इस पर भी तैयार नहीं है। पता नहीं पवन सिंह किस दुनिया में खोए हुए हैं। शायद यही वजह है कि पवन सिंह थोड़ा ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। और तो और अब देखने वाली बात ये होगी कि पवन सिंह दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं तो ज्योति सिंह का प्रचार करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो पवन सिंह अब आएंगे भी या नहीं आएंगे, ज्योति सिंह को इस चीज़ का उम्मीद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये भी कहना मुश्किल हो गया है। क्योंकि पवन सिंह पहले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए थे, तो आने का चांस भी था। लेकिन अब जब वो खुद पार्टी ज्वाइन कर लिए बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी तो किसी और का चुनाव प्रचार नहीं करने जाने देगी ना, क्योंकि वहाँ पे उनके खुद के प्रत्याशी लड़ेंगे, तो पवन सिंह उन्हीं का सपोर्ट करने जाएंगे। तो ये ज्योति सिंह के लिए कितना ज़्यादा दुखदायी वाला पल होगा कि खुद के पति उनके विरोधी वाले पार्टी को सपोर्ट करने आएंगे और अपने पत्नी का विरोध करने आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होगा। पवन सिंह के फैंस भी इस मोमेंट पे पवन सिंह के साथ नहीं होंगे, इस बात का तो गारंटी है, क्योंकि ज्योति सिंह सही है ये बात सब जानते हैं। लेकिन एक तरफ खेसारी लाल यादव हैं जो कि ज्योति सिंह के सपोर्ट में उतरे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुनिए, जिसमें ज्योति सिंह के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी बात बोले हैं। उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। धरती में कहीं कोई जानता भी नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। आज उस काराकाट को सबसे ऊपर काराकाट, उसके बाद बिहार आ रहा है। तो पवन सिंह ने अभी कदम ही रखा और उसके बाद काराकाट को आसमान में पहुंचा दिया। मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि मैंने अपनी गरीबी को देखा है, पवन सिंह जी ने भी गरीबी को देखा। हम कलाकारों की जिंदगी में कमी किसी चीज की नहीं है, न धन की कमी है, न परिवार की कमी है, न शोहरत की कमी है, न नाम की कमी है। अगर कोई कलाकार इतनी सारी व्यवस्था को छोड़ के आपके बीच में आ रहा है तो समझिए कि आपने जो हमें बनाया है उसकी रिटर्निंग देने के लिए पवन सिंह जी आ गए। लेकिन तो आप ही के बीच के पवन सिंह हैं, आप ही के बीच से खेसारी पैदा हुआ। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप हजारों खेसारी पैदा कर सकते हैं, आप हजारों पवन पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपने खेसारी और पवन को एक ही क्यों पैदा किया? क्योंकि आपका विश्वास है खेसारी पे, आपका विश्वास है पवन सिंह पे। जिंदगी में मैं सबके लिए बोलता नहीं, हम एक दूसरे के सह कलाकार हैं, एक दूसरे से हम लड़ते भी हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में लड़ते हैं एक दूसरे को बड़ा करने के लिए। लेकिन जहां हमारे बिहार की विकास की बात आएगी और मेरा भाई अकेला है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हमारा लड़ाई संगीत का नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे बिहार की विकास के लिए है और कलाकाट की जनता के लिए है। सच में चलो तो भाई हमें आई जरूर बनी, लेकिन काराकाट लोकसभा होला हमें पता ना रहा। आए जब से ये आए हैं लग रहा है कि पूरे बिहार में खाली कारे काट है आदमी। जिस काराकाट को मैं यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आया, एक अच्छे इंसान और मेहनती इंसान के सपोर्ट में आया हूँ कि बार बार ऐसा आपको बेटा नहीं मिलेगा, नेता तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन पवन सिंह जैसा बेटा तो नहीं मिलेगा। यहाँ नेता का बेटा नेता हो जाता है, एक गरीब का बेटा आपके बीच में आया है आपका आशीर्वाद लेने, आप लोग देंगे ना। यहाँ से खड़ा पवन सिंह नहीं है, खेसारी लाल यादव खड़ा। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड ही नहीं, इंडिया ही नहीं, भाई हम इंग्लैंड में जाते हैं तो लॉलीपॉप बजता है।
अमेरिका में लॉलीपॉप बेचता है तो जो आदमी अपने भाषा से अमेरिका तक भिजवा दिया हो। और हेलो, एक लोग कहते हैं किसी पार्टी की जरूरत है। जिसके पास आप जैसे भगवान हो उसको किसी पार्टी की जरूरत है? आज ये आदमी सांसद बनेगा, कल इसी बीच से एक और बेटा निकलेगा और सांसद बनेगा। हमें किसी नेता पे विश्वास, नेताओं को जिताकर दिखाए ना, क्या हुआ है? कुछ नहीं। आज रोड में खेलो तो कहीं कहीं चौरा में सजाएगा पड़ा। तो जिंदगी में किसी ने कहा भी था कि पवन और खेसारी को देखने के लिए लखनऊ आते हैं। अब हमारे भाई लफुए हो गए। ये लफुए जिनको हम लफुआ बोलते हैं, जिस दिन अपने आप में आ जाएगा ना तो अपने बाप का नाम याद आ जाएगा। ये आने वाले इतिहास है, ये लफुआ नहीं हो सकते। आपकी कुंडली बदलने वाले बच्चे हैं जो अपने भाई के लिए जान दे सकते हैं। खेसारी लाल में एक बार पत्थर चला था और तुम्हें बिहार बंद हो गई थी। तो ये आपकी पावर है खेसारी के पास। खेसारी का अपना कुछ नहीं है। आप हैं तो खेसारी है, आप हैं तो पवन सिंह है। और अभी तक में नहीं आया था। उम्मीद है कि आप खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा। यहाँ पे खेसारी लाल यादव का बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रहा है पवन सिंह के फैंस के द्वारा, और खेसारी लाल यादव के फैंस तो उनके सपोर्ट में हैं ही। ज्योति सिंह के भी फैंस जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज्योति सिंह के पास भी फ़ैन फॉलोइंग है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर अच्छा खासा फॉलोअर रखती हैं ज्योति सिंह, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या ये मिलियंस में जो फॉलोअर्स हैं ज्योति सिंह का जो चुनावी सफ़र है वो आसान बना पाएंगे? क्योंकि ज्योति सिंह जिस तरीके से काराकाट नज़र आई हैं, सबका तो यही कहना है कि ज्योति सिंह चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन फिर भी शायद ज्योति सिंह को थोड़ा सा शक है, थोड़ा सा संकोच है, शायद इसीलिए पवन सिंह का सपोर्ट चाह रही हैं। नहीं तो जिस तरीके से काराकाट में 5 सालों से इन्वेस्टमेंट की है अपना, जिस तरीके से खुद को झोंक दी है उस क्षेत्र के लिए, लगता तो यही है कि ज्योति सिंह को वहाँ से हारना तो नहीं चाहिए। क्योंकि पवन सिंह जब से वहाँ से चुनाव हारे हैं, ज्योति सिंह वहाँ से हिली तक नहीं है। वो समझिए तो सेकेंड होम बना के रखी है उस जगह को, और किसी भी दुख के घड़ी में ज्योति सिंह वहाँ पे दिख जाती है। और सोशल मीडिया पे वीडियो भी दिख जाता है। अगर काराकाट में कहीं इंसिडेंट हो गया कुछ जिसमें किसी का जानो माल का नुकसान हो गया, तो वहाँ पे ज्योति सिंह पहुँच जाती हैं और लोगों को आश्वासन देती हैं कि मैं जब यहाँ की प्रत्याशी बनूंगी, जब यहाँ से चुनाव जीतूंगी, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करूँगी और मुझे प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और चुनाव जिताइएगा। लेकिन आपको क्या लगता है ज्योति सिंह का सफ़र ये इतना आसान होगा या नहीं होगा? क्योंकि अभी फ़िलहाल विपक्ष वाले जो पार्टी हैं वो एक्टिव नहीं हुए हैं, इसीलिए शायद अभी लग रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन जब विपक्ष पार्टी एक्टिव होगा तो क्या ज्योति सिंह को नुकसान होगा? क्योंकि एक चीज़ और देखने वाली बात होगी ना कि भाई वहाँ के लोग थोड़ा बिक ना जाएं, क्योंकि यूपी बिहार ऐसी ही बदनाम है दारू पैसे के नाम पे बिक जाने के लिए। ज्योति सिंह एक तरफ 3 सालों से मेहनत कर रही हैं, जब विपक्ष पार्टी आपका एक्टिव भी नहीं है, तब से लेकर के अब तक वो एक्टिव है, और विपक्ष वाले आकर के अगर 6 महीना एक्टिव होकर के आपका वोट लेके चले जाए तो भाई ये दुख तो होगा ना ज्योति सिंह को कि भाई मैं 3 सालों से इनके साथ थी, मुझे वोट नहीं दिए, और कोई 1-2 महीने में आकर के इनको बहला फुसला के वोट लेके चला गया। तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होगा, और इसीलिए शायद ज्योति सिंह चाहती हैं कि कोई भी कड़ी छूटे ना, पवन सिंह भी आ जाए, खेसारी लाल यादव भी आ जाए, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री आ जाए उनके सपोर्ट में। जिस तरीके से पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उनके सपोर्ट में आया था, वैसे ही कुछ ज्योति सिंह भी चाहती हैं। लेकिन ये देखना है कि सपना सपना ही रहता है कि साकार भी होता है। ये आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।